हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी पटवारी का जो डीवी लिस्ट है वो फाइनली आउट हो चुका है। और जितने भी बच्चे कंसंट्रेशन जोन में फॉल कर रहे हैं यानी कि मेरिट में फॉल कर रहे हैं उनको डीवी के लिए रेडी रहना है। 16th ऑफ दिस मंथ से जो है डीवी शुरू हो रही है और 2-3 दिन वो चलेगी डीवी। और डीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। और कहाँ पे किसको अपीयर होना है डीवी के लिए वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये हमारे पास नोटिफिकेशन डीवी लिस्ट पटवारी की, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉलिंग अंडर कंसंट्रेशन जोन फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इन हैंड रखना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा डीवी से पहले। डीवी की बात करें 16 से लेकर 18 तक जो है अक्टूबर डीवी चलेगी आपकी कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए। कश्मीर की बात करें कुछ 500 प्लस कैंडिडेट्स है और जम्मू की बात करें सम 250 अराउंड बच्चे हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले आपको कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो पटवारी आपने फॉर्म भरा था उसका वो फॉर्म जो है वो रखना है। अगर आपके पास किसी के पास नहीं है या मिसप्लेस हो गया तो आप अपनी मेल से लॉग इन कर सकते हैं JKSSB साइट पे और वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप फिर से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ जो आपके पास होंगे, एक आईडी प्रूफ, आधार, वोटर कार्ड या पासपोर्ट भी चलेगा, पेन कार्ड भी चलेगा और डेट ऑफ बर्थ 10th की आपके पास होनी चाहिए। मार्क्स शीट भी चलेगा और अगर आप किसी कैटेगरी से है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखनी पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखनी पड़ेगी, 12th का मार्क्स कार्ड रखना पड़ेगा और इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन डिग्री जो है सर्टिफिकेट वो भी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूटी से बाहर कहीं से ग्रेजुएशन की है तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको मांगी जाएगी, वो भी आपको लानी है। और इसके अलावा चेक लिस्ट आपके साथ होना चाहिए। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल में भी और इनकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी का सेट आपके पास होना चाहिए, आपको अपने साथ ले जाना है। ऊपर से उसको एक चेक लिस्ट चिपकाना है और इसके अलावा आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी चिपकाना है। और ये जो चेक लिस्ट और प्रेफरेंस लिस्ट है ये इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप प्रिंट आउट करके उनको भर के अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई है क्वालिफिकेशन बेस्ड, वो तो पटवारी में कोई नहीं था, उर्दू नोइंग था, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखें सबसे पहले जम्मू डिवीज़न का जो है, जम्मू डिवीज़न का जो नंबर 1 पे डीवी लिस्ट है वो है जैबुल निसा, जिसके 85.25 पॉइंट्स बन रही है। एसटी से है लेकिन ओपन मेरिट में इसकी सिलेक्शन हुई है। 16 से शुरू होगा, 16 को है, इसको 11 से शुरू होगा 1:30 बजे तक। और इसकी जो कमेटी है जिसके सामने इसको अपीयर होना है वो है J1 और जम्मू के JKSSB में इसको अपीयर होना है। और सिमिलरली बाकी जितने भी जम्मू डिवीज़न के एस्पेरेंट्स हैं उनको भी इसी डेट पे, पहले 16 के डेट पे, और कमेटी भी सेम है और ऑफिस तो सबके लिए सेम ही रहेगा। और टाइम जो है 11 से लेकर 1:30 तक ये भी सबके लिए सेम रहेगा। 16 की बात करें, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट 16 में, उसके बाद 17 में आधे है और उनकी जो कमेटी है वो सेम है, टाइम भी सेम रहेगा, ऑफिस जो है लोकेशन वो भी सेम रहेगा। इसके अलावा हम बात करें कुछ जो एस्पायरेंट्स है उनका जो डीवी का डेट है वो 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर को ऑफिस सेम है, J2 कमेटी का नाम है जिनके सामने इनको अपीयर होना है, टाइम जो सेम है और वेन्यू भी सेम है। कश्मीर डिवीज़न की बात करें जो पहले लिस्ट पे है, टॉपर जो है डीवी लिस्ट में वो है इम्तियाज़ अहमद शेख, जिसके 95 पॉइंट्स बनते हैं, RBI से है लेकिन ओपन मेरिट में इसकी सीट निकली है। इसको 16 को ही अपीयर होना है JKSSB ऑफिस राजबाग श्रीनगर में, और जिस कमेटी के सामने इसको अपीयर होना है वो है K1 कमेटी। और सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें कश्मीर डिवीज़न की, इन्हीं 3 दिनों में यहाँ भी डीवी चलेगी, ऑफिस सेम है, टाइम सेम है और कमेटीज़ जो है वो 2-3 कमेटीज़ है, K1, K2 एंड K3। इन कमेटीज़ के सामने इनको अपीयर होना है, टाइम एंड वेन्यू जो है वो सेम है और कमिटी जो है वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली इनको एक ही जगह, एक ही लोकेशन पे सारी कमिटीज़ आपको मिलेंगी, वहीं पे आपको इन कमिटीज़ के सामने अपीयर होना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर मैंने बोला वो सब आपको रेडी रखने हैं, ओरिजिनल भी और उनकी एक फोटो स्टेट कॉपी भी, और उनके साथ आपको ऊपर एक चेक लिस्ट जो है वो चिपकाना है। और उसके अलावा ये रहा चेक लिस्ट, ये आपको डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट आउट देना है और इसको पूरा भरना है, ये सारे कॉलम्स भर देने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद इस चेक लिस्ट को आपने अपने साथ रखना है। और उसके अलावा ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है इसको भी आपने प्रिंट आउट करके प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ से भरना है, आइटम नंबर ज़रूरत नहीं है,
प्रेफरेंस आपको भरनी है कि प्रेफरेंस 1 2 3 4 जैसे फॉर्म फिलिंग टाइम आपने प्रेफरेंस दी थी, और अपना सिग्नेचर करके इसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है। इसके अलावा लास्ट में जो आप डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट यानी जिनको हम फोटो कॉपीज़ बोलते हैं सेट रखेंगे अपने साथ, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपको उनके लास्ट में खुद ही एक अपना एक साइन कर देना है जिससे वो सेल्फ अटेस्ट हो जाएंगे। सो ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पटवारी के डीवी को लेके, ताकि जितने भी बच्चे डीवी के लिए जा रहे हैं वो सही से जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, ताकि वहाँ पे लास्ट मोमेंट में कोई परेशानी ना हो, डीवी में बिल्कुल भी कोई परेशानी आपको फेस ना करना पड़े। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा ऑल राउंड टीचिंग को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।